अगर वो स्ट्रांग है तो प्राइम मिनिस्टर इधर क्या लेने आ रहा है? बात ये है, ये सीट मजदूरों और किसानों की है और ये छीन के लाएंगे हम, चाहे जो करना है जो कर ले, कोई जो मर्जी कर ले। तो सबने डिमांड रखी है कि हम चाहते हैं या तो प्रियंका जी आए या राहुल गांधी जी आए। अब ये पार्टी का फैसला है, मैं उसमें कुछ बोल दूं, कल को वो नहीं आए मेरी तो जाएगी, मैं नहीं बोल दूंगा। आप बाहर से राहुल गांधी जी को बुला रहे हैं अपने नेता को, यहाँ के नेता क्यों नहीं आ रहे? आप कौन से यहाँ के नेता? यहाँ के कांग्रेस के नेता जो पूर्व प्रधान राजेश सडोत्रा जी आपके साथ क्या चल रहे हैं, आपके साथ कैंपेन कर रहे हैं? राकेश वजीर जी ना मेरी औकात है, ना राजेश की है, ना वजीर की है। ये पार्टी का फैसला है, ये डॉक्टर फारूक साहब का फैसला है, ये राहुल गांधी का फैसला है। उन्होंने मुझे साझा उम्मीदवार बनाया है। जो बंदा 2008 में 26,000 वोट लेता है और 2014 में जब उसको टिकट नहीं मिली तो कितने लेता है? बोलो ना सारे। मगर मैं बलदेव से लाख दर्जे खरा हूं, क्योंकि उसने 1900 लिया। बाकी रोहित दुबे की जो टिकट काटी है उन्होंने कि ये पार्टी अगर अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की सकीनी है तो तुम्हारी कुथे होनी, इस गला त्यागो से छोड़ो। ये झूठे लोग एडी एडी जीबा झूठ बोल दे। 2014 नंदा साहब ही जिताया, नहीं तो हमारा लीडर जीतता पहाड़ का सरब सिंह नाग। अगर वो लड़ते तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता। मैंने क्लियर बात कर रहा हूँ, आज भी बोला, मैंने सभी को बोला नहीं बोला, मैंने बोला अगर सरब सिंह नाग बिल्कुल अगर वो इलेक्शन लड़ते मैंने नहीं लड़नी थी। अगले बंदे ने नौकरी छोड़ी, खज्जल कर दिया उनको। पार्टी के नेता आपके साथ नहीं दिख रहे। पहले बात सुनो, 500 बाइक निकली आज पेंसिल कटरा से लेके। कांग्रेस पार्टी के बड़ा नेता मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट का, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, बड़ा नेता मैं हूँ। 20-22 साल कांग्रेस में उन्होंने अपनी तरक्कियां की, उन्होंने मशीनें गाड़ियां ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, वो भाग गए किसी के साथ है। और ये नया कैडर है, नया यूथ है, गांव में 100 सच झूठ बोल के वोट दिलवाता है। और जब वो गांव का डेपुटेशन लेके जाए तो उसको बोलते पुलिस वालों को चल बाहर काटी सी अखड़ा नहीं है साहब है। जगजीवन लाल जी आपके फेवर में क्यों नहीं आ रहे? अगर पार्टी ज्वाइन की तो अरे बाबू जगजीवन लाल जी फोन कर रहे हैं। जगजीवन लाल जी ने पार्टी ज्वाइन की तो आपने उन्हें धोखा दे दिया। आपकी पार्टी नहीं मेरी क्या औकात है? वो भी ज्वाइन कर देते तो उसके बाद टिकट नहीं मिलती तो मेरी क्या औकात है मैं किसी को धोखा दूं? हमें तो खुद भी नहीं पता था टिकट मिलने वाली है। चिट्टा बंद करवाएगी यहाँ पे आने वाली सरकार, यहाँ पे स्कूल देगी, यहाँ पे टीचर देगी, और जो बच्चे ओवरेज हो गए हैं उनको एक मौका देगी। उसके बाद डेली वेतनों को पक्का करेगी। श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कांग्रेस के उम्मीदवार भूपिंदर सिंह जम्वाल जी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में उतर रहे हैं? हमने रोड शो रखा था, हमारे माननीय सांसद जी आए थे, अमेठी वाले KL शर्मा जी, किशोरी लाल शर्मा जी, और उन्हीं की हमने सभा सुबह यहाँ पे की और उनकी फ्लाइट थी तो वो जल्दी चले गए। बाकी रही मुद्दों की बात, तो सबसे पहले तो मुद्दा यही है कि एम्प्लॉयमेंट रोजगार है ही नहीं है यहाँ पे। पिछले 10 सालों से एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे, जब से 11 सालों से बीजेपी आई है, दर्जनों स्कूल बंद कर दिए और जो टीचर लगा करते थे बच्चे, वो इन्होंने पॉलिसी खत्म कर दी और एक सिंगल टीचर नहीं लगाया। उसके बाद डेली वेजर तो जो थे हमारे, उनको इन्होंने किसी को पक्का नहीं किया। बोर्ड लिए उनसे, वादे किए लोकसभा में या मिले तो भाई ठीक है आप सपोर्ट करो तो हम आपको पक्का करेंगे, लेकिन आज तक उनको पक्का नहीं किया। उसके बाद जो वैष्णो देवी असेंबली नई बनी है, यहाँ पे आज वही कैंडिडेट आए हैं जो यहाँ पे 2008 में जीते थे, और 8 में जीतने के बाद 2014 में 1900 वोट लेके हार चुके हैं। उसका कारण है, रीजन है कि उन्होंने लोगों के काम ही नहीं किए। तो मुद्दे जो लोगों के हैं, कैंडिडेट तो आजाद उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा जी हैं, आपकी ही पार्टी में थे पहले वो, और इस बार ये कहा जा रहा है कोशिशें थी टिकट लेने की, लेकिन आपने बाजी मार दी। एनसी और कांग्रेस का मैं साझा उम्मीदवार हूँ। अगर कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं करेगा, हमारे बाबू जगजीवन लाल जी ने पार्टी ज्वाइन की तो आपने उन्हें धोखा दे दिया। आपकी पार्टी नहीं मेरी क्या औकात है? वो भी ज्वाइन कर देते तो उसके बाद टिकट नहीं मिलती तो मेरी क्या औकात है मैं किसी को धोखा दूं?
हमें तो खुद भी नहीं पता था टिकट मिलने वाली है। ये तो फोन आया 4 बजे की, तेरा पैनल में नाम डिस्कस हो गया तो दिल्ली आओ, नहीं तो मेरा तो था ही नहीं। बाकी रही बात, कोशिशें नहीं की थी? मैंने की थी, मेरे को लाओ, लेकिन बात ये है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कटरा का 4-5 साल हो गया उसको सेवा करते इन बीजेपी वालों की। इन्होंने पता नहीं क्या सौदा किया दिल्ली में, तो हम जैसे लोग कहाँ आते, मजदूरों और किसानों की बात करने वाले। 20-22 साल हो गए हमें पार्टी में कांग्रेस में तो आप कुछ साल पहले ही आए। नहीं, पहले भी 10 साल 2004 से। आप भी पार्टी का मुश्किल दौर में जब देखो मेरी बात सुनो, हम पार्टी इसलिए छोड़ी कि पार्टी में आना इसलिए है, पार्टी में लोगों के अगर कोई कैडर कार्यकर्ता काम करता है तो आपके लीडर का फर्ज बनता है कि आप भी उसकी उम्मीदों पे खरा उतरे। वो गांव में 100 सच झूठ बोल के वोट दिलवाता है, और जब वो गांव का डेपुटेशन लेके जाए तो उसको बोलते हैं पुलिस वालों को, चल बाहर काटी सी अखड़ा नहीं है साहब, है। ये कुछ ऐसे लोग थे। और जब ऐसी चीजें होती हो, लोगों के काम नहीं हो, वहां पे कोई चश्मे रखे जाएं, इसका काम करना है, इसका नहीं करना है, तो ऐसी चीजें करने जाए और फतूर आ जाए दिमाग में, तो फिर टूट जाता है। इन्होंने बना ली अपनी पार्टियां शार्टियां बनाई, भाग गए लोग दिल्ली, चली पार्टी। ये कहते थे हमने इधर सरकार बनाई, हमने उधर सरकार बनाई, है। अपना मेंबर पार्लियामेंट जीता नहीं, तो अब असेंबली जीतना बहुत मुश्किल है। पार्टियों का बोर्ड होता है, मेरी औकात ही नहीं है इतना यूथ इकट्ठा करने की। आए 700-500, लेकिन पार्टी के नेता आपके साथ नहीं दिख रहे। पहले बात सुनो, 500 बाइक निकली आज पैंथर कटरा से लेके। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, बड़ा नेता मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट का, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, बड़ा नेता मैं हूँ। मैंने यहाँ पे, मेरी बात सुने, रमन बल्ला साहब की रैली करवाई कटरा में, मैंने डिस्ट्रिक्ट लीड किया, डिस्ट्रिक्ट को किया। रही बात, कईयों की कई मजबूरियां रहती हैं, सबकी मजबूरी, सबके अपने अपने मजबूरियां रहती हैं। नाम जो मैं ले रहा हूँ, कोई भी नहीं आ रहा, आपको समर्थन नहीं कर रहे ये लोग। पार्टी में पहले भी आप जानते हो, डिस्ट्रिक्ट में मैंने ऑफिस खोला था, यही कैडर था जो हमारे लोग थे। 20-22 साल कांग्रेस में उन्होंने अपनी तरक्कियां की, उन्होंने मशीनें गाड़ियां ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, वो भाग गए किसी के साथ, है। और ये नया कैडर है, नया यूथ है, इनके दिल में एक तमन्ना है कि यहाँ के यूथ की लड़ाई लड़नी है, यहाँ की पंचायतों की डेवलपमेंट की लड़ाई लड़नी है। और ये 2 साल से यूथ चल रहा है और हम भी चल रहे हैं। आज 700 के करीब बाइक निकली वहां से, मेरी औकात ही नहीं है, इतना यूथ कहाँ आएगा। लेकिन ये एनसी और कांग्रेस के लिए जो सरकार बनने जा रही है, उम्मीद कर रहा है कि आने वाली सरकार चिट्टा बंद करवाएगी। यहाँ पे आने वाली सरकार यहाँ पे स्कूल देगी, यहाँ पे टीचर देगी, और जो बच्चे ओवरेज हो गए हैं उनको एक मौका देगी। उसके बाद डेली वेतनों को पक्का करेगी, माइनिंग की टोटल बंद होगी यहाँ पे। और जो यहाँ पे स्मार्ट मीटर और जो अपलोड रखा है, 100 इतने पेपर बनवाए इन्होंने लोगों के 2 साल में। कितने बनाए भाई, बोलो सारे, कितने बनाए हैं? आज तक अभी साइट नहीं चल रही, अभी अपलोड नहीं हो रहे। आप ऐसा करो, आप आईडी में मेल आएगी, गिरदौरी नकल तो देखेंगे। तो ऐसे नहीं चलता लोग राज, डेमोक्रेसी। आज आपके यहाँ पे सिग्नल ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, और अपने लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, इनकी अपनी सोच है, लोग तो इनको नकारेंगे, मुद्दे बहुत हैं। भूपिंदर जी ये बताइए कि मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, भाजपा और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा जी के समर्थक ये कह रहे हैं कि मुकाबला तो उन दोनों के बीच। हम तो जीरो वाले लोग हैं भाई, वो तो कह रहे हैं हम तो जीरो वाले लोग हैं, हम नहीं बात करेंगे, मुकाबला किसके, हम जीरो वाले लोग हैं। बाकी वैष्णो देवी असेंबली के लोग देखेंगे किसका मुकाबला करवाना है 25 को, है। आप देखोगे सारे 25 को ये किसका करवाना है। हम तो मजदूर और किसान की बात करने वाले लोग हैं। बाकी रही बात की कौन के पीछे 4-0, आप बोलो, रही बात की कौन टक्कर में है, कौन चक्कर में है, तो हमारा तो वो चक्कर नहीं है। हम तो एमएलए बनने की ख्वाहिश लेके 2004 से चल रहे हैं, वो तो थी ही नहीं हमारी। हमारे मेरी बात सुने, 2004 में मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी, 2008 में लड़ी थी, मैंने 3000 वोट लिए थे, है ना, याद है, मैंने ली थी। मगर मैं बलदेव से लाख दर्जे खरा हूँ,
क्योंकि उसने 1900 लिया और उसकी बदकिस्मती है। मेरे साथ जो चल रहा है ना, गर्दन कटवा दूंगा जिस दिन मैं 3000 26,000 के बाद 1900 पे आऊंगा। है ये लोगों को फैसला करना है और उन्होंने किया भी है। जो बंदा 2008 में 26,000 वोट लेता है और 2014 में जब उसको टिकट नहीं मिली तो कितने लेता है, बोलो ना सारे, बात है वो 1900 ले रहा है। मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिशियन था ही नहीं। मजदूर इसने कई लीडरों ने मुझे यहाँ पे हमारे मजदूरों को बोला इधर ये करेंगे वो करेंगे, हमारे काम नहीं किए, लोगों ने फैसला किया। ठीक है हमने 3000 लिया लेकिन मैं कुछ भी नहीं था, 1000 तो ज्यादा ही लिया ना उससे, ये तो मानते हो ना। दुबे जी की भी आप बात 1100 ज्यादा ही लिया ना, उनको टिकट। बाकी ये है कि अगर मैंने 1100 ज्यादा लिया है तो फिर इस बार तो क्या लोग तो और अच्छा फैसला करने वाले हैं। बाकी रोहित दुबे की जो टिकट काटी है उन्होंने काटी है, वो बताया है। मैं वैष्णो देवी असेंबली के लोगों को कहना चाहता हूं, अपने वोटरों को, कि ये पार्टी अगर अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की सकीनी है तो तुम्हारी कुत्थे होनी, इस गला त्यागो सी छोड़ो। ये झूठे लोग एडी एडी जीबा झूठ बोलते। 2014 ही नंदा साहब ही जिताया, नहीं तो हमारा लीडर जीतता पहाड़ का सरब सिंह नाग, अगर वो लड़ते तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता। मैंने क्लियर बात कर रहा हूँ, आज भी बोला, मैंने सभी को बोला नहीं बोला, मैंने बोला अगर सरब सिंह नाग बिल्कुल अगर वो इलेक्शन लड़ते मैंने नहीं लड़नी थी। अगले बंदे ने नौकरी छोड़ी, खज्जल कर दिया उनको है। उधर उन लोगों को टिकटें थी जो चेयरमैन है, वो डीडीसी चेयरमैन है पूरी डिस्ट्रिक्ट। ये आर्टिफिशियल जो पेंटिंग होती है ना, पेंटिंग देखी आपने, आर्टिफिशियल पेंटिंग, वो उसमें देख सकते हो, बाकी होता कुछ नहीं है। लेकिन जब पहाड़ों पे जाते हो तो चलने से पसीना आता है, कोई सुगंधी आती है, कहीं पे फूल खिले होते हैं। तो ये सुगंधी वाली सरकार है, कांग्रेस की टेंशन क्यों ले रही है? वो तो साथ है, सब गले मिल रहे हैं, सारे कैंपेन कर रहे हैं। दुबे जी भी, बलदेव जी की कैंपेन कर रहे हैं, सराज सिंह नाग जी भी कैंपेन कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, मन से नहीं है? किसकी टेंशन ले रहे हैं? बलदेव जी जो भाजपा के उम्मीदवार है उनके साथ तो सब चल रहे हैं। तो अगर मलाल नहीं है आपको, क्यों मलाल? नहीं, वो चले, अच्छी बात है, उनकी पार्टी है, उनको मुबारक हो उनका चलना। लेकिन अगर वो चल रहे हैं, अगर वो स्ट्रांग है, तो प्राइम मिनिस्टर इधर क्या लेने आ रहा है? बात ये है, ये सीट मजदूरों और किसानों की है और ये छीन के लाएंगे हम, चाहे जो करना है जो कर ले, कोई जो मर्जी कर ले, लोग पार्टी को वोट देंगे, एनसी और कांग्रेस को। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, यही फैसला करो ताकि आपके बच्चों के जो आपके घरों के बाहर चिट्टे शिट्टा उड़ रहा है, ये खत्म किया जाए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। ये बताइए कि राहुल गांधी का दौरा भी होगा, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद आप उनका दौरा भी करवाएंगे? ये देखिए, जो हमारे माननीय सांसद आए थे ना, मेठी वाले किशोरी लाल शर्मा जी, तो सबने डिमांड रखी है कि हम चाहते हैं या तो प्रियंका जी आए या राहुल गांधी जी आए। अब ये पार्टी का फैसला है, मैं उसमें कुछ बोल दूं, कल को वो नहीं आए मेरी तो जाएगी, मैं नहीं बोल दूंगा। आप बाहर से राहुल गांधी जी को बुला रहे हैं, अपने नेता को, यहाँ के नेता क्यों नहीं आ रहे? आप कौन से यहाँ के नेता? यहाँ के कांग्रेस के नेता जो पूर्व प्रधान राजेश सदोत्रा जी आपके साथ क्या चल रहे हैं, आपके साथ कैंपेन कर रहे हैं? राकेश वजीर जी, देखिए, मैं वो हमारे नेता सारे इलेक्शन लड़ रहे, हमारे देखिए राजेश सदोत्रा जी है, एक्स काउंसलर है, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनके बेटे की शादी है, फोन पे बात होती है, उनकी सारी टीम चल रही है। ऐसी जो वजीर साहब है, रैली में नहीं आए? नहीं, रैली तो अभी ये हुई है, रैली रोड शो थे वो चल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है उनके नहीं आने से क्या हम खत्म हो गए हैं, तो क्या वो तो फिर आप ये इतना तो हमारी औकात ही नहीं है, ना मेरी औकात है, ना देश की है, ना वजीर की है। ये पार्टी का फैसला है, ये डॉक्टर फारूक साहब का फैसला है, ये राहुल गांधी का फैसला है। उन्होंने मुझे साझा उम्मीदवार बनाया है और ये लोगों ने देखना है कि क्या करना है, किसको लाना है? चीफ मिनिस्टर अपना बनाना है, डॉक्टर फारूक साहब को बनाना है, तारिक अहमद करा साहब को बनाना है, नहीं बनाना, ये इन लोगों ने फैसला करना है। पूर्व मंत्री जगजीवन लाल जी ने कांग्रेस ज्वाइन की, हाँ, और मुमताज जी ने भी की। मुमताज जी को टिकट मिल गया और जगजीवन लाल जी आपके फेवर में क्यों नहीं आ रहे? अगर पार्टी ज्वाइन की तो अरे बाबू, जगजीवन लाल जी फोन कर रहे हैं, रॉबिन को किया, खजूर सिंह को किया, उनके
कुछ लोग हैं अब उनको पता नहीं कितनी, यहाँ पे तो बड़ी मोटी मोटी ऑफर भी चल रही है, सुनने में आया है। वो चलो इलेक्शन कमीशन देखेगा यहाँ पे, लेकिन ये है कि जब बाबू जगजीवन लाल जी मेरे बड़े भाई हैं, वो एम्स गए थे उधर, उनकी स्किन को इन्फेक्शन हो गई है, दवाई मलते हैं, 3-3 घंटे रहते हैं, और जैसे ही वो ठीक होगी वो जरूर आएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय माता दी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार भूपिंदर सिंह जम्वाल जी से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और क्या कुछ मुद्दे लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं वो भी उन्होंने बताया है। कैमरे के पीछे प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।